हिमाचल प्रदेश दिव्यांग कल्याण संघ ने प्रदेश सरकार पर मांगों के प्रति अनदेखी का आरोप लगाया है, जिससे दिव्यांग एवं अन्य सरकार के प्रति मतदाताओं में गहरा रोष व्यक्त है। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश दिव्यांग कल्याण संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार रॉय ने कहा कि दिव्यांग वर्ग के हितों के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है, जिस कारण आज तक दिव्यांग कल्याण संघ के सदस्य अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता अधिनियम 2016 को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। यह अधिनियम महज कागजों तक ही सीमित है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में वरिष्ठ नागरिकों की तर्ज पर क्षेत्रीय अस्पताल में अलग लाइन की व्यवस्था की जाए। मेडिकल करवाने जाने के लिए दिव्यांग वर्ग को समस्या झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। इसके अलावा दिव्यांग आयुक्त की नियुक्ति की जाए और साथ ही इसके लिए अलग से स्टाफ की नियुक्ति करने, दिव्यांग वर्ग की नियुक्तियां बैकलॉग के आधार पर भर्ती मेला के तहत करने, जिला मुख्यालय की तर्ज पर दिव्यांग वर्ग के लिए अलग से रैंप की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से दिव्यांगों की मांगों पर गौर करने की मांग की है। विनोद कुमार, दिव्यांग कल्याण संघ बिलासपुर अध्यक्ष हूँ और मेरी सरकार से यही मांगे हैं कि जैसे हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जो बैकलॉग हैं, जो 4% है, सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है, उनको जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। बाकी जैसे पैरा स्पोर्ट हमारे खिलाड़ी हैं, उनको जो है नॉर्मल जैसे हमारे खिलाड़ी हैं उनके तर्ज पर इम्पोर्टेंस दी जाए। जो हमारे दिव्यांग कल्याण बोर्ड का गठन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हमारे जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए इस टाइम कोई भी नहीं है। हम काफ़ी सालों से सरकार के पास आ जा रहे हैं, प्रशासन के पास आ जा रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। दिव्यांगता अधिनियम 2016 को जैसे हमारे जिला प्रशासन है या और भी प्रशासन है, तो उन सभी अधिकारियों को इसका जिम्मेदार विभागों के साथ हमारी कार्यशाला की जाए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अगर किसी भी काम को जाते हैं तो जो विभाग के अधिकारी हैं उनको पता ही नहीं है कि जो अधिनियम 2016 है वो है क्या। बाकी दिव्यांगजनों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के तर्ज पर क्षेत्रीय अस्पताल में एक अलग से लाइन दी जाए, क्योंकि जब हमारे लोग मेडिकल बनवाने के लिए या दवाई के लिए अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल लोगों के साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिसमें हमारे कई दिव्यांग ऐसे हैं जो व्हील चेयर पे आए होते हैं, बैसाखियों से आए होते हैं, तो उनको खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन और अलग से एक ओपीडी दी जाए, जो जैसे सबसे बड़ी मिसाल है हमारी चंबा की। चंबा में अभी वहाँ पे अलग सी ओपीडी दी गई है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जिला बिलासपुर में भी दिव्यांगजनों की मांग को मद्देनजर रखते हुए अलग से ओपीडी दी जाए, जिससे हमारे दिव्यांगजन जो है वो सरल तरीके से वहाँ पे अपना मेडिकल बना सके। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो मेडिकल सुविधा है वो एक ही मतलब कमरे में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिव्यांगों को एक फॉर्मूले के कभी ऊपर चढ़ाया जाता है जहाँ सीढ़ियाँ होती है, लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है और सीढ़ियों से चढ़ना हमारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि मेडिकल ओपीडी बना के सारी सुख सुविधाएँ जो एक ही कमरे में दी जाए। धन्यवाद। और ये मेरी दुर्घटना में ये प्रॉब्लम हुई है, मैं इसके लिए मेडिकल साइंस से ऑपरेशन करने के बाद कोक्लियर इम्प्लांट बाईपास अपने काम को कुशलतापूर्वक करता हूँ, जो कि 70 और 75% है। इसमें मैं दिव्यांगों के लिए एक विशेष प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे कई दिव्यांग साथी जो हैं मेडिकल मतलब चिकित्सा सुविधा के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, तो उसमें चिकित्सा सुविधा के लिए एक विशेष कैटेगरी को HRTC ने सुविधा दे रखी है। वो जबकि हमारा जो कानून है उसमें किसी विशेष कैटेगरी को कोई ऐसी विशेषता नहीं है, तो ये पार्शियलिटी अनुभव है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिसकी भी दिव्यांगता या किसी भी भाई की या किसी भी संबंधित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रतिशतता जो है 70% ये इससे ऊपर है, तो उनको भी ये सुविधा को
दिल्ली तक अब जहाँ भी हिमाचल रोडवेज की बसें जाती है उसको प्रदान किया जाए। एक बात। दूसरी हमारी एक विशेष समस्या है कि ये जो कानून बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है 2016 का, इस एक्ट में जो प्रशासन है और प्रशासन की रखवाली करने वाले पुलिस महकमा है, वो इस कानून से, इस एक्ट से भली भांति अभी तक अनभिज्ञ है। उसमें जो संबंधित सेक्शन दिए गए हैं, उन सेक्शनों को वो सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करने में दिव्यांग भाइयों का साथ नहीं देते हैं। वो बोलते हैं ये कानून हमारे पास अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि संबंधित पुलिस अधीक्षकों को इसके बारे में निर्देश दिए जाएं कि इसको पूरी तरह से लागू किया जाए, जबकि ये देश में 2017 से ही इम्प्लीमेंटेड है। प्रदेश में अभी तक इसकी खामियां और कमियां बहुत ज़्यादा हैं, जिनके